अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज़ आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। हाफ़िज़ साहब सीनियर कानूनदान हैं, हाफ़िज़ एहसान साहब आपका शुक्रिया। हाफ़िज़ साहब कुछ कानूनी और कुछ सियासी आपसे राय लेनी है, आपका एनालिस्ट जो है वो लेना है, आपका अच्छा एनालिसिस होगा। ऑब्वियसली 5 अगस्त है कल। 5 अगस्त के हवाले से सबको मालूम है कि यौम इस्तक़साल जो भारत की जो है दरिंदगी है, वो जारियत है, उनके ऊपर जो एब्रोगेशन की जाती है आर्टिकल की और दूसरा उनके हक़ इरादियत को जनाब नुकसान पहुँचाया जाता है, उसको हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। पीटीआई ने 5 अगस्त ही क्यों चूज़ किया और कल 5 अगस्त होगी रैली जो रैली कहा जाता है, सुनामी आएगा हमेशा की तरह फाइनल का अब आज़ादी यकीनी हकीकी आज़ादी। कल क्या होने जा रहा है और अडयाला से इसका क्या लेना-देना है? कल ये अडयाला में भी इकट्ठे होंगे? अच्छा ये पहले भी ये कॉलें आती रही हैं और आपको पता है कि पहले भी एहतजाज करते भी रहे हैं और वो जो लेकिन उस लेवल का ना एहतजाज हो सका है, ना वो गैदरिंग हो सकी है। हाइप भी क्रिएट की जाती थी तो पहले, हाइप अब भी तो वो भी करेगा नहीं है, अब तो आज तो वो भी नहीं है आज। अब तो यही मैं सोच रहा था कि इस बार तो वो वाला मामला भी नहीं है, हाँ, कि वो हाइप भी नहीं है और उस तरह की कोई एटीसी कोर्ट के मतलब फैसले भी तो आपको पता है ना? वो भी हैं और दूसरा ये भी है दूसरा पता नहीं वो जब एटीसी कोर्ट के फैसले नहीं थे हुँ, तब तब भी भी दब गई थी, उस दब तरह का गई। जोश और वो नहीं था। पटियाला जाएँगे कल? पहले भी जाते हैं, चले जाएँगे हम नहीं, आज तक नहीं गए। नहीं, नहीं, सारे वो आज मिलने तक जाते वहाँ हैं ना, एहतजाज के लिए मिलने जाते हैं नहीं, ना, आज तक 2 साल से ऊपर वो गुज़र गए। मिलने जाते हैं तो चले जाएँगे, क्या हो गया? नहीं, एहतजाज की वो सूरत में। एहतजाज नहीं वो मेरा वहाँ नहीं जाने जा सकते, ठीक है। अच्छा, हाफ़िज़ साहब जो जिनके मुल्क के हाफ़िज़ साहब जो हैं, हमारा फ़ख्र हैं। हुँ, आप भी हमारा फ़ख्र हैं, लेकिन हाफ़िज़ साहब चूँकि एक्यूमुलेट हमारी बिरादरी का हुँ, फ़ख्र है, तो हाफ़िज़ साहब की वजह से द इकोनॉमिस्ट लिखता है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिका के पाकिस्तान के ताल्लुकात को नए जहत जो है ना वो दे रहे हैं हाफ़िज़ साहब। उनकी वजह से सरमायाकार, सफारतकार जो है वो उनसे डायरेक्ट राब्ते में है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सँभाला मिला है इकोनॉमी को बूस्ट मिला है और जो आपस में तिजारती ताल्लुकात और पाक अमेरिका के जो हमेशा से हमारी डिपेंडेंसी रही है अमेरिका पे और हमारे उस ताल्लुकात की वजह से इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, यहाँ इकोनॉमी को धचका भी लगता है। इस बार जो है वो जंग के बाद मकबूलियत में, मईशियत में, स्टॉक एक्सचेंज में हर तरह से इज़ाफ़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे हाफ़िज़ साहब किस तरह ये तेल पानी को इकट्ठा कर रहे हैं? मुझे अच्छा समझ नहीं मैं ना एक बात कहूँ कि ये पहली मर्तबा देखने में आ रहा है हुँ, कि पहले तो हमारा तकरीबन क्या वो हाकम और महकूम वाला ही हुँ, हमारा वो ताल्लुकात रहे हैं। ताल्लुक था। लेकिन अब बराबरी की सतह पर बातें भी हो रही हैं हुँ, और अब वो बाकी वो कारोबारी जो है वो शराकतदारी भी हो रही है बिल्कुल। और कारोबारी शराकतदारी से ये है कि अब देखें ना कि जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें वो पूरी संजीदगी के साथ उस पर जो है उसके खिलाफ जो है ना वो काउंटर कर रहे हैं काउंटर उनको, किया जा रहा है। बाकायदा चुन-चुन के उस पे हाँ, ऑपरेशन कर और रहे हैं, उस आप बीएलए का आप रेफरेंस उनका दें। उनका जो है एग्रीमेंट है बीएलए वो का। लीडर जो था जिसकी सारी वो चेन ऑफ कमांड थी। स्ट्रैटेजी चलती हाँ, थी, वो कल या परसों जन्म हासिल कर दिया वो है। मारा गया है हुँ, और उसकी वो जो अफ़गानिस्तान से चेन थी हुँ, वो भी मुनक़ता कर टूटी दी, है, टूट गई है। मुनक़ता हुई है और इसका डायरेक्ट जो है ताल्लुक जो है वो वहाँ की मदनियात और वो सारा जो है ना वो जब उन भी ज़ उन पर एग्ज़ैक्टली है, वो ठीक हमने है ना? करना जी अमेरिका आ रहा है, ठीक आपने तेल के ज़ाहिर की बात कर दी, है ना? आपने जब मादनियात भी की, होता था तो कोई ना तो कोई कोई ना कोई धमाके, धमाका हो नाके-वाके, जाता वाक़ये था, चल इस जाते तरह हैं। की ये जो चाइना के जो बंदे इंजीनियर्स हैं मारने लग उनको जाते हैं, उनको हाँ। अगवा कर लेना, मार देना, दहशतगर्दी हमला करनी कर ना, देना। ताकि इस मुल्क में हाँ, जो है ना हमारी अफ़रा-तफ़री रहे बिल्कुल, और कोई भी बिल्कुल। और वो भारत का फितनल ख़्वारिज और अफ़गानिस्तान का हाथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, हाफ़िज़ साहब की मैं आपको तो इस तरफ इशारा तो करवा रहा था ना, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपने शायद नोट किया हो। आज तक हमें हमेशा नेगेटिविटी में और डिसएडवांटेज ही रहा है और हमें हमेशा जो है ना वो डिस्करेज ही किया गया। पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया, जरीदे, सफारतकार, इन्वेस्टर हर बंदा एप्रिशिएट कर रहा है कि हाफिज साहब ने बल्ले-बल्ले करा दिया है और ये इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है उसने यही नहीं सिर्फ कहा, उसने कहा है कि इनकी वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। जी आईएमएफ बिल्कुल, आपका बिल्कुल। यही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ये आपका यही देखें कह रहा है। जब जब हम दूसरे दूसरे मुल्कों की बात करते हैं ना, तो वो उसमें तो यही इमेज आ रहा है ना कि पाकिस्तान जो है वो आगे आगे जा बढ़ रहा है। रहा है, बिल्कुल आगे बढ़ ठीक रहा है ना? हाफ़िज़ साहब कर रहे हैं सारा कुछ इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो तासुर वो यही जा रहा है कि पाकिस्तान कदम-कदम जो है ना वो वो हमारे आगे लिए जा रहा है। एज़ अ नेशन एक हमारे हाँ, लिए एक बिल्कुल, बिल्कुल बेहतरी की ऐसे तरफ। अब ऐसे ही साहब सही। 5 अगस्त का एहतजाज पहले भी आपने कहा बहुत सी कॉलें हुई, फाइनल कॉल भी हुई, हकीकी शादी भी हुई, लॉन्ग मार्च भी आए, महंगाई मार्च भी आए, आज़ादी मार्च पता नहीं क्या-क्या आया, नाकाम ही रहे हैं। गंडापुर साहब कहते हैं कि घर बैठे आज़ादी नहीं मिलती, कौन-सी आज़ादी लेना चाहते हैं और कहते हैं मैं खुद लीड करूँगा पेशावर से, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली तो और ये एहतजाज देखिए होगा। उसका उसका जो सबूत है ना सबसे बड़ा इसकी नाकामी का
वो यही बहुत है कि गंडापुर साहब जो है ना वो इसकी वो सरबराही लीड करेंगे और लीड करेंगे। अच्छा, आपको गंडापुर का पता है कि वो फिर कहाँ-कहाँ से गंडे लगवाते हैं वो। ठीक है और वो तो बाकी वो 10-12 जिले क्लोज कर देते हैं। आपको पता ही है वो क्या मामलात है अच्छा, उनका। साबिक भारतीय वज़ीर ने भी इंडिया का पोल खोला है कि बुरी तरह नाकामी हुई है, इनको जंग हार रहे थे और ये पाकिस्तान से कभी जंग नहीं जीत सकते। अच्छा मुझे एक बात बताएं, राहुल गांधी ने कहा है ना, इसका झूठ कहें कहें ट्रम्प को कि झूठ वो बोल रहे कहे हैं, कि तुम झूठ बोल रहे हो, 32 बार ठीक है उसने ना, कहा, 32 32 बार। तो मतलब आके आगे उसने जुबान माइक पे पे कहने कह लगे दिया कि ना। इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत पैदा कर ले, हाँ उसने कोट किया हाँ अपनी हाँ, ये झूठ कहे तो झूठ बोल हाँ, रहे हैं। नहीं बोल सकता ना, नहीं बोल हाँ सकता। ठीक है ना। अच्छा पहले एयर मार्शल साबिक वज़ीर दाखिला उसकी एक वजह ये भी है, ये वाला उसकी वज़ीर ये एक वजह ये भी है कि ये कहे कि झूठ बोल रहा है, अगली बार जब मार पड़ रही होगी तो फिर वो नहीं आएगा कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, दफा हो जो मर्जी कर। अच्छा आप साहब 18वीं सब तरमीम का सुकम था 27 में होने जा रहा है कुछ प्रेसिडेंटशिप वाला ऐसा कुछ आपके ज़हन में है? नहीं, जो सुकम है ये बज़ाहिर अंडर वो द तो टेबल दो नहीं, दो नहीं, मैं 27वीं की तरफ इशारा कर रहा हूँ, आप पता नहीं बोलना क्यों नहीं चाह रहे। नहीं नहीं, 27वीं वो मेरा तरमीम नहीं ख्याल कि उस तरह का कुछ है। वो हफ्सा वाला मामला ऐसा नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ इत्तेफाक के राय से अगर हो गया है। तो? मेरा मेरा ख्याल ऐसा है ही नहीं, चीजें ऐसी तो नहीं उसमें है। फिर ऐसा क्या चीज़ ला रहे हैं 27 में तरमीम में? वो तो आएंगी तो पता चलेगा ना, वो प्रपोज जो अमेंडमेंट्स जो नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहते हैं देखेंगे। कि अभी अपैरेंटली यही सुनने में आ वो रहा है। तो फिर देखिए, रिपोर्टेडली रिपोर्टेडली जो भी है वो तो बातें ही है ना, ठीक है। जब आएंगे तो फिर तो ये देखा जाएगा। तहरीक अरूज का दिन है गन्नापुर साहब की मतलब आप उनकी बातों को लाइट मज़ाक लेते हैं, शुगर नहीं लेते हैं। मजाक नहीं, वो अब जाहिर है वो मामला आपको भी आता पता है है, वो। दंगे-फ़साद करके निकल जाता है, आपसे वो गिरफ्तार नहीं नहीं नहीं, होता और वो साहब आप गिरफ्तार अगर करना, देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ये अपना ये जो अपना मियां अजहर साहब के बेटे हैं, हमारा हमाद अजहर साहब, हुँ, ठीक है ना, ये आए हुँ। चले गए। अब ये हाई अंडरस्टैंडिंग कोर्ट के साथ पेशावर हाई पेशावर कोर्ट में जा, मतलब अगर गिरफ्तार ही करना होता हाँ, तो यहाँ से कर लेते। और दूसरी ये बात है कि वहां से प्रोटेक्टिव बेल करवानी है, हाँ, फिर यहाँ पे आएंगे हाँ। तो यहाँ पे थे ना, यहाँ से बेल करवा लेते। यही बात गंडापुर वाली है। अच्छा, अब साहब एक खुशखबरी ये है कि वेस्ट इंडीज़ जो है ना वो सीरीज़ हम जीत चुके हैं। मोराल सबका बड़ा हाई जी है। जी जी जी। यूएसए में ये मैच है, वेस्ट इंडीज़ में हुए हैं वो जो और सीनियर आपके तीनों मैच हम जीते हैं और बड़ा मोराल भी हाई है, और बड़ा बहुत टीम अच्छा खेले सारे कॉन्ट्रिब्यूशन है। हमारे रफी वो। साहब ने बड़ा एप्रिशिएट किया है और वो खुद इस सारी चीज़ों को जो है ना वो खुद लुक आफ्टर कर रहे थे और ये उनको क्रेडिट जाता है कि ये सीरीज़ जीतना वो वेस्ट इंडीज़ इज़ अ वेरी टफ टीम। जब वो जाहिर आते है हैं तो ये जाहिर है बड़ी जाहिर तरीके से फिर हमें ज़्यादा डाँटते भी हैं है। अगर अगर वो अपनी आई भी आएँगे फिर हाँ, तो ये उनका हमेशा काली से रहा आंधी है। कहा जाता है तो वो बड़ी हैवी चीज़ है। हाँ, नहीं अच्छा चलो ये खुशखबरी की बात है, खुशखबरी जाहिर है, खुशखबरी है। ज़ाहिर है इसे तो अप्रिशिएट फील्ड करना मार्शल का चाहिए। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम था नहीं देखिए भारत मैं को आपको अच्छा बताऊँ, एक कामयाबी तो उनको मिली है सॉरी माज़रत। आपने सुना है ट्रम्प ने कहा है कि ये मुर्दा मैशत है भारत। अच्छा वो तो 25% टैक्स देखें, इन्होंने आप साहब ने लगवाया। मैं अपनी ये कामयाबी और समझता नहीं वो देखें वो और चीज़ है कि वो उनका वो जाने और उस तरह के नहीं मामला जो हमारे अगर अच्छा ना प्रेज़ेंट किया जाता, अच्छी मैं लाइज़निंग ये ना कह रहा हूँ होती, ना, तो उनको तो उन्होंने छोड़ देना था। हमारा ये है कि हमारी जो है ना वो मामला जो है ना वो ठीक हो रहा सही समत में जा रहे है। हैं। जी, जी। जो ये चीज़ें पहली मर्तबा हो रहा है कि जी वो सब्सिडीज़ नहीं मिल रही हैं। गड़बड़ लोग नहीं ना हो रही। सब्सिडीज़ हाँ, नहीं देते और हाँ, ये जुल्म हो रहा है। हाँ, हाँ, जब हाँ। तक सब्सिडीज़ बंद नहीं होती, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर नहीं सकता। करेगा, बड़ी बिल्कुल ठीक। सीधी-सी बात आप वो मतलब कर्ज़ लेके ही आगे है। हाँ, कर्ज़ कर्ज़ा देते जाते हैं, वो सब्सिडी होता देते ये है कि जाते हैं। कर्ज़ लेते हैं, हाँ। उसमें से 60% खा जाते हैं, हुँ, 40% वो सब्सिडी देते हैं हुँ। और फिर कहते हैं ले जी कर्ज़ जो है ना पाक वो। अमेरिका ताल्लुकात को अभी और पाक इंडिया का अभी आगे क्या फ्यूचर देखते हैं कि अभी हो रहा है हमारे बारे में मामलात कुछ आगे चलेंगे? इंडिया के साथ लाइज़निंग अच्छी होगी या जंग का कोई माहौल दोबारा सजेगा या मैदान लगेगा? क्या मैं होगा? पहले बार-बार कहता हूँ कि इन दोनों मुल्कों की जो है वो तरक्की इसी में है कि ये तिजारत करें, काम करें, तिजारत करें। आपस में भी तिजारत करें, हाँ, एक दूसरे को तिजारत करने कॉरिडोर दें, खोलें आप एक-दूसरे के काम लिए। करने दें, ठीक है, लोगों को मौके दें। अगर ये नहीं करते तो यार ये जंगों में तो फिर नफ़रत नुकसान ही नफ़रत नुकसान वाला एलिमेंट कभी कैसे खत्म होगा? नहीं क्योंकि बहुत नफ़रत नफ़रत वो मेरा बहुत ख्याल नहीं, मेरे ख्याल में नफ़रत वो जो है ना वो खत्म हो सकती है।